मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू द ऑनलाइन क्लास। कैसे हैं आप सब? चलिए आज अपना हिंदी का हम नया लेसन स्टार्ट करने वाले हैं। पाठ 4, नन्ना फनकार। क्या नाम है इस लेसन का? नन्ना फनकार। फनकार कौन होता है? फनकार होता है आर्टिस्ट जो कुछ बनाता है। जैसे कि ड्राइंग आर्टिस्ट होते हैं, वो ड्राइंग बनाता है, होते हैं ना ड्राइंग आर्टिस्ट, जो कि ड्राइंग बनाते हैं। उस तरह फनकार आर्टिस्ट को ही कहते हैं। ठीक है, जो भी कुछ नया बनाता है, ब्यूटीफुल चीजें बनाता है जो। क्लियर? चलिए शुरू करते हैं इस लेसन को। ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से समझिएगा, आपको बहुत अच्छा लगेगा ये लेसन। वह लड़का एक चौकोर लाल पत्थर के पास बैठा था। एक लड़का है जो कि चौकोर, चार कोने वाला, चौकोर मतलब चार कोने वाला पत्थर, लाल पत्थर पर पास बैठा था। उसने जल्दी जल्दी कोई प्रार्थना बुदबुदाई और छेनी हथौड़ा उठाकर अपने काम में जुट गया। जल्दी जल्दी कोई प्रार्थना करी, कोई प्रेयर करी और छेनी हथौड़ा आप सभी को पता है क्या होता है, उठाया और काम पे लग गया। क्या काम करता होगा वो लड़का? सोचिए थोड़ा, क्या काम करता होगा लड़का वो? चलिए अभी पता लग जाएगा हमको क्या काम करता है वो। कुछ दिन पहले ही उसने उस पत्थर पर घंटियों की कतारें और कड़ियां उकेरना शुरू किया था। मतलब वो पत्थर पे पत्थरों को तराशने का काम करता है। ठीक है, स्टोन्स पे, पत्थरों पे डिजाइन बनाने का वो काम करता है लड़का। क्लियर? तो क्या कह रहे हैं, कुछ दिन पहले ही उसने पत्थर पर घंटियां बनाई होंगी। ठीक है, कतारें मतलब उसकी लाइनें, घंटियों की लाइन बनाई होगी कोई, और उसकी कड़ियां उसने पत्थर पे बनाई। उकेरना मतलब उसमें बनाना, तराशना। लड़के ने एक अध बनी अधूरी घंटी पर छेनी की नोक टिकाई और सावधानी पूर्वक हथौड़े से घंटी पर नक्काशी करने में जुट गया। अब लड़के ने अध बनी मतलब अधूरी, इनकम्प्लीट घंटी के ऊपर छेनी रखी, हथौड़ा लिया और उसको पूरी सावधानी से उसके ऊपर हथौड़ा चलाने लग गया और उस पर घंटी का डिजाइन बनाने लग गया। हथौड़े के वार से पत्थर पर जो कटाव उभरता, उससे पत्थर की किरचें छितरा जाती और वह आंखें सिकोड़ लेता। अब देखिए, पत्थर पे जब भी हम मारते हैं तो उसमें कुछ टूट टूट के बाहर निकलता है। ठीक है, और उसमें जो बाकी जो पत्थर की लेयर होती है उसमें वो बाहर निकल जाती है। ठीक है, उसी के लिए कह रहा है, और वो उसकी आंख में ना जाए इसलिए अपनी आंखों को सिकोड़ लेता था, ऐसे कर लेता था अपनी आंखों को। ठीक है, सिकोड़ लेता था अपनी आंखों को। साथ साथ धीमी आवाज में वह गुनगुनाते भी लगता, और साथ साथ धीमी आवाज में कुछ को गुनगुना भी रहा था। उसके चारों ओर दूसरे संगत राश कौन होते हैं? और पत्थर तराशने का काम करने वाले। ठीक है, जो पत्थरों को तराशने का काम करते हैं उन्हें संगत राश कहते हैं, भी अपने अपने काम में डूबे हुए थे। बाकी सब भी अपने अपने काम में डूबे हुए थे। केशव 10 साल का था और अभी अपना काम सीख ही रहा था। केशव कितने साल का है? 10 साल का, और अभी अपना काम वो सीख ही रहा है। पिता के एक बार करके दिखा देने पर वह सीधी लकीरों वाले और घुमावदार डिजाइन उकेर सकता था। अब देखो उसे कितना कितना काम आता था। पिताजी के एक बार बताने पर वो क्या क्या कर लेता था, वो सीधी लकीरें बना लेता था, घुमावदार जो डिजाइन होते थे उनको ही बना लेता था पत्थरों पर। अब तक उसने नक्काशी का जो भी काम किया था उसमें से इन घंटियों को बनाना ही सबसे ज्यादा मुश्किल था। अब देखिए, जो लड़का है उसने अब तक जितने भी काम किए उसमें सबसे मुश्किल काम अब तक का क्या था उसके लिए? ये जो अभी घंटियां वो बना रहा था। केशव जानता था कि एक दिन तो ऐसा जरूर आएगा जब वह बहुत बारीक जालियां, महीन नफीस बेल बूटे, कमल के फूल, लहराते हुए सांप और इठलाकर चलते हुए घोड़े, ये सब पत्थर पर उकेर पाएगा। ठीक है, और केशव को पूरा यकीन था एक दिन वो इससे भी से मुश्किल चीजों को भी पत्थर पे बना पाएगा, जैसे कि जालियां बनाना, महीन मतलब बिल्कुल बारीक काम करना, बेल पत्तियां बनाना, फूल बनाना, उस पे सांपों का डिजाइन बनाना, उस पे घोड़े बनाना भागते हुए। ठीक है, ये बहुत मुश्किल चीजों में से थी और वो
पूरा कॉन्फिडेंट था पूरा कि एक दिन वो इन सब चीज़ों को भी बना पाएगा। ठीक उसी तरह जैसे उसके पिता बना लेते हैं, जैसे उसके पिता बना लेते हैं मुश्किल चीज़ों को आसानी से, उसी प्रकार से केशव भी चाहता था कि उसको यकीन था कि एक दिन ऐसा भी आएगा जिस दिन वो ये सब कर पाएगा। कई साल पहले जब वह पैदा भी नहीं हुआ था, उसके माता पिता गुजरात से आगरा आकर बस गए थे। और कई साल पहले जब केशव पैदा भी नहीं हुआ था, उसके माता पिता कहाँ के रहने वाले हैं? गुजरात से। गुजरात से वो आगरा शिफ्ट हो गए थे। बादशाह अकबर उस वक्त आगरे का किला बनवा रहे थे और केशव के पिता को यही काम मिल गया। और उस समय अकबर, बादशाह जो अकबर थे, वो अपना किला बनवा रहे थे। कौन सा? ठीक है, किला बनवा रहे थे, लाल किला, कोई भी किला हो सकता है। वो किला बनवा रहे थे अपना कोई भी, और उसके पिताजी को उसी में ही काम मिल गया। क्लियर हुआ? केशव का जन्म भी आगरे में ही हुआ था। अब केशव जो पैदा हुआ था वो भी आगरे में ही पैदा हुआ। उसे गुजरात के पुश्तैनी गांव जाने का तो कभी मौका ही नहीं मिला। और देखो, केशव गांव यहाँ आगरे में पैदा हुआ था, लेकिन उनका गांव कहाँ था? गुजरात में। और तो कहीं जाने का मौका ही नहीं मिला वहां पे पहुंचने का। ठीक है, तो अपने पुश्तैनी गांव, पुश्तैनी मतलब जहाँ पे उसके पापा, उसके दादा, दादा के पापा, उनके पापा जहाँ रहे हो, उसे पुश्तैनी कहते हैं। ठीक है, तो वहां जाने का उसे कभी मौका ही नहीं मिल पाया। आगरे की गलियां और अब सीकरी, बस यही उसका घर था। ठीक है, आगरे की गलियां और उसके आसपास की जगह सीकरी, जो कि आगरे के आसपास की जगह है। ठीक है, वहीं पर ही सारा उसकी बचपन सब कुछ बीत गया वहीं पर ही। चारों ओर हो रही छेनी हथौड़ों की ठक-ठक खड़-खड़ के बीच केशव को किसी के कदमों की आहट भी न सुनाई पड़ी। अब चारों ओर केशव बैठा था आराम से, अपनी घंटियों पर डिजाइन बना रहा था, तो इतनी खटखट होने के बावजूद उसको किसी के अपने आसपास आने की भनक तक न लगी। ठीक है, कुछ भी सुनाई नहीं दी, आहट भी सुनाई नहीं दी कि कोई उसके पास आ रहा है। इसीलिए अचानक कानों में एक आवाज पड़ने पर वह चौंक गए। इसलिए अचानक एक आवाज पड़ी उसके कान में। क्या थी? माशाअल्लाह। माशाअल्लाह का क्या मतलब होता है? वाह, क्या बात है, वेरी गुड। ये घंटियां कितनी सुंदर हैं, तुमने खुद बनाई है? वो बंदा क्या कहता है जो वहां पे आके खड़ा होता है? माशाअल्लाह, क्या खूबसूरत तुमने घंटियां बनाई है, सुंदर। क्या तुमने खुद बनाई है? पीछे मुड़कर केशव ने आंखें उठाई तो उसे एक आदमी दिखा। केशव ने पीछे मुड़ के अपनी आंखें उठाई तो उसको एक आदमी दिखाई दिया। ठीक है, बेशक मैंने ही ये घंटियां बनाई है। केशव क्या कहता है? हाँ, मैंने ये घंटियां बनाई है। क्या मैं आपको पत्थरों पर नक्काशी करता नजर नहीं आ रहा? अकबर टोंट मारते हुए केशव क्या कहता है? क्या आपको दिख नहीं रहा मैं पत्थर पे नक्काशी कर रहा हूँ? तो मैंने ही बनाई होगी। देखते नहीं, मैं ही पत्थर को तराश रहा हूँ, मैं ही पत्थर को तराश रहा हूँ। केशव ने बड़ी तल्खी से जवाब दिया। ठीक है, केशव ने थोड़ा अकड़ में जवाब दिया है। दिखता तो है पर तुम इतने छोटे लगते हो ना। वह आदमी हंसते हुए बोला। वो क्या आदमी क्या बोला? दिखता तो है कि तुम ही काम करो, लेकिन तुम इतने छोटे हो। तो उसको यकीन नहीं हो रहा था कि ये इसी का काम हो सकता है। मैं 10 साल का हूँ, केशव ने कहा। 10? अच्छा। वह आदमी पास पड़े पत्थर पर बैठते हुए बोला, तब तो काफी बड़े हो। तो बंदा क्या बोला? वो, तुम तो फिर तो काफी बड़े हो गए, 10 साल के हो तो। मैंने भी 13 साल की उम्र में एक लड़ाई में हिस्सा लिया था। जो बंदा क्या कहता है वो आदमी? कि मैंने भी 13 साल की उम्र में एक लड़ाई में हिस्सा लिया था। अब केशव उस आदमी को अच्छी तरह देख पा रहा था। उसकी उम्र रही होगी 30 से ऊपर, कद मंझोला था। अब केशव ने उस आदमी को ध्यान से, जब वो आदमी नीचे बैठ गया पत्थर पर, तो केशव ने उसको ध्यान से देखा कि, तो उसको देखा कि 30 के आसपास का बंदा है ये, और कद भी इसका मंझोला है। कद मतलब हाइट, मंझोला मतलब मीडियम हाइट, ना ज़्यादा बड़ी ना ज़्यादा छोटी। वह सफ़ेद अंगरखा और पजामा पहने हुए था। अंगरखा ऊपर का होता है, ठीक है, पहनने का, पजामा नीचे पहनते। उसके लंबे बाल
गहरे लाल रंग की पगड़ी में अच्छी तरह से ढके हुए थे। उसके बड़े बड़े बाल थे जो कि उसकी लाल रंग की पगड़ी के अंदर ढके हुए थे। लगता है कोई बहुत बड़ा आदमी है। केशव ने उस आदमी के गले में पड़ी बड़े बड़े मोतियों की माला और उंगलियों में अंगूठियों को देखते हुए सोचा। केशव ने जब उस आदमी की ओर देखा गले में तो मालाएं लटकी हुई है मोतियों की, हाथों में अंगूठियां हैं, तो कोई बड़ा आदमी ही होगा ये। तीखी नाक, बड़ी बड़ी आंखें, होठों को ढकते हुए नीचे की तरफ आती घनी मूछें। और डिस्क्राइब कर रहा है केशव की वो आदमी कैसा था। तीखी नाक, पॉइंटेड नोज थी उसकी, बड़ी बड़ी आंखें थी, होठों जो उसके होठ थे उसकी मूछ से ढके हुए थे, घनी मूछ से। केशव उस आदमी के व्यक्तित्व का मुआयना ही कर रहा था कि तभी उस आदमी ने एक नक्काशी की तरफ इशारा करते हुए कहा। अब केशव उसको मुआयना मतलब इंस्पेक्शन करना, मतलब देखना सब कुछ, ये सब उसको मुआयना करना कहते हैं। तो कर ही रहा था कि इतने में उस आदमी ने एक नक्काशी के ऊपर पास इशारा करके बोला कि ये क्या है। इस लड़ी में अभी काफी काम बाकी है। इससे पहले कि केशव कोई जवाब देता, उसने क्या बोला आदमी ने, इस लड़ी में अभी बहुत काम बाकी है। इससे पहले कि केशव उसकी बात का जवाब देता, क्या होता है, उसने किसी के तेजी से दौड़कर आने की आवाज सुनी। उसने सुना कि कोई तेजी से दौड़ता हुआ उनकी तरफ आ रहा है। यह और कोई नहीं, महल का पहरेदार था। वो कौन था? जो बादशाह अकबर है उसके महल का पहरेदार था। हुजूर माफ करें, मुझे आपके आने का पता ही नहीं चला। वो पहरेदार क्या कहता है आके उस आदमी को, हुजूर मुझे माफ करें, मुझे आपके आने का पता ही नहीं चला। भागते हुए उसने कहा, भागते हुए मतलब बिल्कुल भागते हुए थकते हुए उसने कहा। फिर वह मुड़कर भौचक से खड़े केशव को घूरते हुए बोला, बेवकूफ, खड़ा हो। हुजूर आला के सामने बैठने की जुर्रत कैसे की तूने? झुककर सलाम कर इन्हें। अब देखो पहरेदार चिल्लाते हुए कहता है केशव को, तेरी हिम्मत कैसे हुई? तुम्हारे सामने इतने बड़े बादशाह खड़े हैं और तुम नीचे बैठा हुआ है, खड़ा हो बेवकूफ और इन्हें झुककर सलाम कर। अब केशव का माथा ठनका। अब केशव का जो माथा ठनक गया मतलब उसके होश उड़ गए। उसे कुछ कुछ समझ आ रहा था और उसे कुछ कुछ समझ में आने लगा। बदहवासी में छेनी हाथ से छूटकर नीचे गिरी और वह जल्दी से उठकर खड़ा हो गया। और जल्दी जल्दी में उसके हाथ से छेनी छूट गई, खड़ा हो गया वो। अरे कहीं ये बादशाह अकबर तो नहीं? ये ख्याल आते ही उसने झुककर सलाम किया और खरगोश की सी कतार नजरों से अकबर को देखने लगा। और उसे मन में सोचा कहीं ये अकबर, बादशाह अकबर तो नहीं है। और उसने सलाम करते हुए नीचे सर झुकाया और अपनी आंखों को ऊपर की तरफ करते हुए देख के उसकी तरफ देखने लगा। अकबर को पहरेदार की यह दखल अंदाजी भली ना लगी। अब अकबर को उस पहरेदार का बीच में आना, टोकना, ये सब पसंद नहीं आया। उन्होंने खींचकर खींचकर पहरेदार को वहां से जाने का इशारा करते हुए कहा, ठीक है सिपाही, कुछ देर के लिए हमें अकेला छोड़ दो। और सिपाही को क्या कहते हैं वो, ठीक है सिपाही, तुम मुझे और केशव को अकेला छोड़ दो कुछ देर के लिए। पहरेदार तो चला गया मगर केशव असमंजस में था कि उसे क्या करना चाहिए। अब पहरेदार को हटा भगा दिया अकबर ने, लेकिन केशव बहुत असमंजस में कंफ्यूज हो गया कि अब मैं क्या करूं, अब मुझे क्या करना चाहिए, मेरे सामने बादशाह खड़े हैं। वापस अपना नक्काशी का काम शुरू करे या बादशाह के हुक्म के इंतजार में खड़ा रहे। क्या कंफ्यूजन थी उसके माइंड में कि वापस से वो अपने काम में लग जाए या बादशाह जो सामने खड़े हैं उनके हुक्म का, उनके ऑर्डर का इंतजार करे। हाँ, पर अब वह डरा हुआ नहीं था क्योंकि अकबर प्यार से उसे देखते हुए मुस्कुरा रहे थे। लेकिन अब वो डरा हुआ नहीं था, क्यों? क्योंकि अकबर बादशाह उसकी ओर प्यार से देखते हुए मुस्कुरा रहे थे। चलिए आज हम यहाँ तक पढ़ते हैं।
ठीक है, नेक्स्ट क्लास में इसके आगे का पढ़ेंगे, पूरा लेसन कंप्लीट कर लेंगे हम नेक्स्ट क्लास में और इसकी एक्सरसाइज भी करेंगे। तो आप ध्यान से सुनिएगा इस लेसन को, आपने सुना होगा, जहाँ जो चीज़ समझ में नहीं आई होगी आपने वापस मुड़ के देखा होगा। ठीक है, तो चलिए आज आपके लिए एक काम है, आपको पता लगाना है कि बादशाह अकबर के बारे में आपको 10 लाइनें लिखनी है, 10 वाक्य लिखने हैं बादशाह अकबर पर। ठीक है, उनका पंक्तियों को लिखिए, वाक्य लिखिए और ग्रुप में सेंड करिए। अकबर कौन थे, कहाँ पैदा हुए, क्यों आए थे, क्या करते थे, ठीक है, सब कुछ उनके बारे में बताना। ठीक है, कम से कम आपको उसमें 10 वाक्य लिखने हैं और ग्रुप में सेंड करना है। कर देंगे सर? इसके लिए आप इंटरनेट की मदद ले सकते हैं। ठीक है, या इस बुक में भी अगर आप पढ़ेंगे लेसन तो आपको भी कुछ ना कुछ जानने को जरूर मिलेगा। समझ में आया काम? कर लेंगे सभी? तो जल्दी से करिए और से सेंड करिए। थैंक यू, हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे अब।